मैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी पूरी कुव्वत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर अशरफ असफ खताई ने जो मसले खता के ज़िमन में हजरत बीबी पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा और दीगर मुकद्दसात की जो बेअदबियां और गुस्ताखियां की हैं मुख्तलिफ मौके पर, मैं इस मौजू पर इस शख्स के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन नाज़रीन, बड़ी अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चंद दिन कबल आपने देखा था कि एक कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़ीदा मजदूर ने कुछ सवालात के जवाबात के अंदर काफ़ी अरसा पहले जो एक मौजू जो था, जो आले सुन्नत के अंदर मुनाजरे की बास बना रहा, इसके अलावा स्टेजों की जीनत बना रहा, कि सैयदा कायनात के मसला ख़ता को लेकर डॉक्टर साहब ने उस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को चैलेंज किया था कि अगर आपको इस मसले पर बात करनी है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और मैं मुनाजरा करने के लिए बिल्कुल एग्री हूँ। वक्त शराइत जो भी होंगी आप लिख कर अपने अकाबरीन से लाएं तो मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। इसकी चौथा वो सारे इसको अपना नुमाइंदा नामजद कर दें कि इसकी हार हमारी हार है, इसकी जीत हमारी जीत है, तो फिर इस पर भी बात हो सकती है। तो वो जो बड़े हैं वो खुद नहीं बोल सकते, गूंगे हैं, तो इसको लिख कर लेटर पे दे दें तो हमारा ये नुमाइंदा है हम सब का, इसके बाद हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं करेगा, तो हम उसी के साथ मुनाजरा। इसके अलावा आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ है मोअज़्ज़ज़ सामीन, और जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने भी आखिर दिल को बड़ा किया और हनीफ कुरैशी साहब ने एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब का ये चैलेंज जो है बजाते खुद कबूल कर लिया और एक बहुत बड़ा बयान वीडियो क्लिप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जारी किया, जिसके अंदर वो ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। और इस पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें और भी की हैं। छोटा सा क्लिप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की वीडियो का मैं आपकी खिदमत में चलाना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप उनकी कुछ बातें जो हैं उनको भी देख लें और फिर कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में। नाज़रीन कुछ याद आया आपको? जी जी वही बोलिए, सेम वही बोलिए। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये उसका पुत्र है, ये वो इसका पुत्र है। अपने इस गंदे मौकफ को साबित करने के लिए ये जो हदीस इसने बीबी पाक के खिलाफ पढ़ी थी, रिवायत पढ़ी थी, इसके अंदर रावी यही अतियोफी रावी जो है ना वो मौजूद था, ये रावियों का गधा, यानी बीबी पाक अपने इस गंदे मौकफ को साबित करने के लिए जो ना राजियों के गधे के ऊपर जनाब सवार हो गया, या गधे को अपने ऊपर सवार कर लिया। हम संजीदगी के साथ उसूली तौर पर मुनाजरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। हम बैठते हैं ताकि ये मसला हमेशा के लिए जनाब हल हो जाए। कहता है जी कि मैं कितनों को जवाब दूंगा। बेटा तूने सारों को जवाब देना है, तो ये मुझे कहते मैं इसको हरा दूंगा, तूने कैसे सोच दिया कि तू मुझे हराएगा? तो ये कहता हूं कि जिस दिन तू मेरे सामने मैदान मुनाजरा में आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया देखेगी कि सईदा कायनात की बेअदबी और गुस्ताखियां करने वाले की क्या हालत होती है, और उसके मुकाबले में आले मोहम्मद का ये गुलाम जो उनके दिफा के लिए मैदान में आएगा, अल्लाह उसका सर किस तरह से बुलंद करता है। मैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी पूरी कुव्वत के साथ ये बात कर रहा हूं कि डॉक्टर अशरफ असफ खताई ने जो मसले खता के ज़िमन में हजरत बीबी पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा और दीगर मुकद्दसात की जो बेअदबियां और गुस्ताखियां की हैं मुख्तलिफ मौके पर, मैं इस मौजू पर इस शख्स के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार। आपने डॉक्टर साहब का क्लिप देखा जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने वाज़ेह अल्फाज के अंदर मुफ्ती हनीफ कुरैशी को जो है वो मुनाजरे का चैलेंज किया और ये बातें भी कही कि आप अपने बड़ों से काबिरीन से लिख कर लिखवाएं कि जनाब आप सब उनकी तरफ से नुमाइंदा हैं, नुमाइंदा होने की हैसियत से आप आएंगे तो मैं आपके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और यकीनन ये एक अच्छी बात है कि बार बार हर एक की तरफ से जब मुनाजरे का चैलेंज किया जाए तो बजाय इसके कि सबको मुनाजरे का चैलेंज का जवाब देकर बंदा कहे जी मैं आपसे मुनाजरा करता हूँ, एक नुमाइंदा आ जाए जिसको सारे मुंतखब करके भेजें तो बंदा उसके साथ मुनाजरा करे और मसला जो है वो रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाए। तो बेआईन ये डॉक्टर साहब ने वही काम। मुंसामीन दोनों क्लिप आपने देख लिए, अब मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। मैं तो दोनों के क्लिप मैंने भी देखे तो एक जगह दिल को एक राहत सी भी मिली कि काफ़ी अरसे से आले सुन्नत के अंदर दो धड़े हो गए थे, आले सुन्नत तकसीम दर तकसीम हो रही थी। इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर हमारे अकाबिरीन ने काफ़ी कोशिश की थी कि इस मसले का किसी न किसी तरह हल निकाला जाए, लेकिन शायद किसी एक तरफ से लचक का मुजाहरा नहीं था जिस वजह से मसला जो है वो ज़्यादा बिगड़ता गया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अफराद ने इस चैलेंज को कबूल किया है और मुनाजरा होने को है, और बिल्कुल अल्लाह करे ये मुनाजरा तय हो जाए, मुनाजरे की शराइत तय हो जाए, मुनाजरे के उसूल व ज़वाबित क़वाइद जितने हैं वो सारे अवाम अहले सुन्नत के सामने रखे जाएँ और
अकाबिरीन आले सुन्नत जो हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, जिनमें काफ़ी मुक़्तदर उलमा हमारे मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, इनके अलावा दीगर हाफिज़ अब्दुस्तार शहीदी साहब दामत ज़िल्लुल आली हैं, दीगर अकाबिरीन उलमा जो हैं मशाइख जो हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप अपनी सरकर्दगी में अपनी सैर सरपरस्ती इस मुनाजरे को करवाएं, ताकि आले सुन्नत के अंदर जो इख्तिलाफात पड़ चुके हैं इस मुनाजरे के बाद हक़ व बातिल जो है इहक़ाक़ हक़ हो जाए और इब्ताल बातिल हो जाए और मसला जो है वो वाज़े हो जाए। ये जितनी आले सुन्नत के अंदर तफरीक हो चुकी है, अल्लाह करे किसी तरह आले सुन्नत दोबारा एक प्लेटफार्म पे पहले की तरह जमा हो सके और इस मसले का तस्फिया जो है वो हो सके और दोनों अफराद को भरपूर मौका दे जाए अपने अपने दलाइल रखने का, अपने अपने मौक़िफ़ को साबित करने का मौका मिले, ताकि कोई एक बंदा भी जो है मुनाजरे के बाद जो है ये ना कहे कि मुझे मौका नहीं मिला था बात करने का, इसलिए मैं अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर सकता। इसके अलावा मुनाजरे को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए और एक अहसन अंदाज में ये मुनाजरा होना चाहिए, ताकि हर तरह की बदमज़गी से ये मुनाजरा पाक हो, हर तरह की खलज से, हर तरह के इंतशार से मुनाजरा बिल्कुल साफ़ और सुथरा हो, ताकि आने वाली नस्लों के अंदर कभी दोबारा अल्लाह ना करे इस तरह का कोई फितना दोबारा उठे, जिससे आले सुन्नत दो धड़ों में तकसीम हो जाए, आले सुन्नत ग्रोहों के अंदर तकसीम हो जाए और आले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है अकाबिरीन उम्मत की इबारात की नज़र में, अकाबिरीन उम्मत के तहकीकात की नज़र में वो आने वाली नस्लों के सामने वाज़े हो। सामीन, आज वो वक्त आ चुका है कि दोनों फरीक़ैन जो है वो मुनाजरे के लिए तैयार हो चुके हैं। अब वक्त है अकाबिरीन उम्मत को, जनाब इन दोनों को अपनी गैर सरपरस्ती, इन दोनों अहबाब को मुनाजरा पेश करना, मुनाजरे के लिए जगह मुहैया करना, मुनाजरे के लिए अच्छा माहौल फराम करना, ताकि इहक़ाक़ हक़ हो जाए और बातिल का मुँह काला हो और जो हक़ पर है वो वाज़े हो जाए और जो जनाब अपने मौक़िफ़ में गलत साबित होता है ताकि वो अपने मौक़िफ़ से रुजू कर सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आले सुन्नत को इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद नसीब फरमाए, हर तरह के फितनों से अल्लाह करीम आले सुन्नत को महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।